फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। केंद्र सरकार ने बजट 2022 मंगलवार को पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट को अमृत काल के अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा के बीच इसे विश्वास का बजट बताया है। केंद्र सरकार के बजट 2022 से बिहार के लोगों को भी काफी उम्मीदें थी, खासतौर पर बिहार के किसानों, बिहार के युवाओं को। पर आज जब बजट 2022 कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन बात बिहार की अगर हम करें तो सीधे तौर पर बिहार के लिए इस बजट में कुछ नया नहीं मिला है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो इस बजट में जरूरी हैं और इसका लाभ बिहार वासियों को भी मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं इसको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। तो बजट 2022 कैसे है खास बिहार वासियों के लिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को एमएसपी के तहत सरकार ने 2.37 लाख करोड़ देने का ऐलान किया है। किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती का सरकार प्रोत्साहन दे रही है। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की घोषणा के बाद बिहार के करीब 12 जिलों में लाभ मिल सकता है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार शामिल हैं। बिहार के बक्सर से लेकर झारखंड में गंगा के प्रवेश द्वार तक नदी किनारे खेती होती रहती है। इन सब के बारे में सरकार का कहना है कि 2023 होगा मोटा अनाज वर्ष। चलिए अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। तो बता दें कि बजट 2022 में 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया गया। हालांकि ये योजनाएं पूरे देश के लिए है, लेकिन बिहार को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। बिहार में पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाओं पर काम चल रहा है। बजट 2022 में इनके लिए नए ऐलानों के साथ बिहार के प्रोजेक्ट्स में तेजी भी देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सुनिए क्या है खास। पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे निर्माण पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। पीपीपी के तहत बनेंगे 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। 3 साल में चलेगी 400 नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 80 लाख मकान। पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का रखा गया फंड। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत। 2022 में डाकघरों में कोर बैंकिंग की शुरुआत। बिहार से हर साल बड़ी संख्या में लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। रोजगार का मुद्दा हर पार्टी में चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा आपने देखा था, कैसे बिहार के युवा लगातार रोजगार की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो बजट 2022 में उसके लिए मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाने की बात कही गई है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसके तहत 16 लाख नौकरियां देने की भी बात इस बजट में हुई है। और इन सब के अलावे क्या कुछ है खास इस बजट में, सुनिए। LIC का IPO जल्द ही आने की उम्मीद है। क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट पर फोकस रहेगा। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का दायरा 200 चैनलों तक होगा। हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आएगा। 2 लाख आंगनवाड़ी का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़े ऐलान किए हैं। क्रिप्टो निवेशकों को देना होगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। RBI डिजिटल करेंसी चालू करेगा। 2022 में डिजिटल करेंसी आएगी। अब बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ है सस्ता। तो मोबाइल फोन, चार्जर, कपड़ा, विदेश से आने वाली मशीन, जूते चप्पल, खेती का सामान, पॉलिश्ड डायमंड, हीरे की ज्वेलरी, चमड़े का सामान, ये सारी चीज सस्ते हुए हैं। बता दें कि आम बजट के पेश होने से 10 दिन पहले ही जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह अक्सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अपनी बातें सामने रखते आ रहे हैं। पर इतने के बाद भी राज्य के लिए ज्यादा कुछ स्पेशल इस बजट में देखने को नहीं मिला है। इस बजट में आयकर देने वाले लोग थोड़े निराश दिख रहे हैं, क्योंकि इनका इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। खैर, ये तो बस एक अनुमान ही है। आगे देखना होगा कि रियलिटी में बिहार को इस बजट में क्या कुछ हासिल होता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए रूप, नए अंदाज में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा।